हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज हॉट concentrated sulfuric acid is a moderately strong oxidizing agent. Which of the following reactions does not show oxidizing behavior? So इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि जो हॉट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो एक मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है. सो अब हमसे पूछा गया है हमारे पास जो गिवन रिएक्शन है उसमें से कौन सी रिएक्शन उसका ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर शो नहीं करती है. और हमारे पास चार ऑप्शंस, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी में 4 रिएक्शन गिवन है जिसमें से हमें करेक्ट आंसर बताना है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. अब अगर हम यहाँ पे ऑप्शन ए देखें तो ऑप्शन ए में रिएक्शन गिवन है CaF2 प्लस H2SO4 गिव्स CaSO4 प्लस 2HF. यहाँ पे कैल्शियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है हमारे पास +2, फ्लोरीन का है -1, हाइड्रोजन का है यहाँ पे +1, सल्फर का है +6, ऑक्सीजन का है -2. CaSO4 के केस में कैल्शियम का है +2 क्योंकि पूरे सल्फेट पे -2 चार्ज होता है, सल्फर का है +6 और ऑक्सीजन का है -2 क्योंकि यहाँ पे SO4 के फॉर्मेट में प्रेजेंट है. हाइड्रोजन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में और फ्लोरीन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, क्योंकि हम जानते हैं फ्लोरीन हमेशा केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है क्योंकि वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है. यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें किसी भी स्पीशीज का ना तो ऑक्सीडेशन देखने को मिल रहा है और ना ही रिडक्शन. जैसा कि हम देख भी सकते हैं कैल्शियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ भी +2 में है, फ्लोरीन भी अपने सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में, एंड सल्फर के भी ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भी ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है. सो यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि यहाँ पे H2SO4 कोई भी ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर शो नहीं कर रहा है. अगर हम यहाँ पे ऑप्शन बी की बात करें तो ऑप्शन बी में गिवन है Cu प्लस 2H2SO4 गिव्स CuSO4 प्लस SO2 प्लस 2H2O. सो यहाँ पे इस रिएक्शन में अगर हम चेंज देखें तो वो आ रहा है इन दी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर, जो कि पहले था 0, अब हो चुका है यहाँ पे +2 क्योंकि SO4 पे -2 चार्ज है, सो कॉपर पे होगा +2. सो यहाँ पे कॉपर हो रहा है ऑक्सीडाइज. और H2SO4 में सल्फर है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में और SO2 में है +4, यानी कि यहाँ पे सल्फर हो रहा है रिड्यूस. सो यहाँ पे H2SO4 एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट कर रहा है क्योंकि वो सामने वाली स्पीशीज को ऑक्सीडाइज कर रहा है और खुद रिड्यूस हो रहा है. सो ऑप्शन बी रॉन्ग हो जाएगा. देन अगर हम बात करें यहाँ पे ऑप्शन सी की तो ऑप्शन सी में हमारे पास गिवन है 3S प्लस 2H2SO4 गिव्स 3SO2 प्लस 2H2O. सो ये हमारे पास गिवन है सी में रिएक्शन. सो यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट है 0 एंड यहाँ पे सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +4, जबकि यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट है +6. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो H2SO4 है वो खुद रिड्यूस हो रहा है और यहाँ पे वो सल्फर को ही ऑक्सीडाइज कर रहा है. सो यहाँ पे भी जो H2SO4 है वो एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है क्योंकि वो खुद रिड्यूस हो रहा है और सामने वाली स्पीशीज को ऑक्सीडाइज कर रहा है. इसलिए जो ऑप्शन सी है वो भी इनकरेक्ट हो जाएगा. अगर हम यहाँ पे बात करें ऑप्शन डी की तो ऑप्शन डी में हमारे पास रिएक्शन गिवन है कार्बन प्लस 2H2SO4 गिव्स CO2 प्लस 2SO2 प्लस 2H2O. सो यहाँ पे कार्बन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पे वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में चले गया, यानी कि यहाँ पे कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ है. सल्फर यहाँ पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और यहाँ पे +4, यानी कि वो रिड्यूस हुआ है. सो यहाँ पे H2SO4 खुद रिड्यूस हो रहा है, सामने वाली स्पीशीज को ऑक्सीडाइज कर रहा है, सो एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट कर रहा है. इस कारण से हमारे पास जो ऑप्शन डी है वो भी यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा. सो फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का हमारे पास जो करेक्ट आंसर आया वो आया ऑप्शन ए, क्योंकि उसी केस में केवल H2SO4 एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट नहीं कर रहा है. होप यू अंडरस्टूड इट वेल.
Best of luck.